के पुलिस स्टेशन ने आश्वासन यही दिया है कि आज से ये लोग डेली पेट्रोलिंग करेंगे और जहां भी नशे करने वाले लोग खड़े रहते हैं, जैसे अम्बेडकर ग्राउंड में रहते हैं और शहनाई हॉल पे रहते हैं, रफी नगर कॉर्नर पे रहते हैं, शौचालय के पास में रहते हैं, तो आज सीनियर मैडम ने ये हमको आश्वासन दिया है, पूरी गोंडी की जनता को आश्वासन दिया है कि सभी लोग जो भी वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं सभी लोगों को वहां से उठा के लाके मारते हुए लेकर आएंगे, उनकी बारात निकालेंगे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए कैसा होता है उनका, नशेड़ी किसी के नहीं होते, नशा करने वाले लोग किसी के नहीं होते, 2 मिनट का गुस्सा और जिंदगी भर का पछतावा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये लोगों के ऊपर FIR होती है, केस होती है, ये लोग मर्डर केस में जब अंदर जाते हैं और कभी सबूतों के आधार पे ये लोग छूट जाते हैं, छूटने के बाद में ये लोग ऐसा एक मौत बना के जनता के बीच में आते हैं, ऐसा लगता है कोई विलन नहीं कोई हीरो आए हैं। तो पुलिस को लोगों को मना करना चाहिए कि पुलिस को इनके पास सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि आप एक आरोपी हो और इनका समाज से बाइकाट किया जाए, इनसे लोग लेन देन बंद करें, इनको शादी ब्याह में बुलाना बंद करें, इनसे दोस्ती यारी बंद करें, इनसे रिश्तेदारी बंद करें, तब इन्हें गिल्ट फील होगा कहीं ना कहीं कि हमने गलत काम किया है। लेकिन समाज के कुछ दबे कुचले लोग जो होते हैं इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं और ये उसी के बीच में अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं। 4 महीने में तो आसपास 4 मर्डर। सुनिए ना, कैसा होता है कि देखो मर्डर करने वाला जो है वो कोई पुलिस तो नहीं करा रही उसके लिए, हम पुलिस को उसमें दोष नहीं दे सकते। पुलिस के ऊपर से हम यही बोल सकते हैं कि पुलिस इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इतने सबूत इकट्ठा करके इनके खिलाफ डाले कि ये कोर्ट में जाके बोलते ना बाइज्जत बरी नहीं हो पावे। और इनके घर वाले जो होते हैं, जो बोलते हैं ना कि विटनेस होते हैं, जो जितने भी इसमें पुलिस विभाग में जितने भी लोगों को जैसे पंच होते हैं, विटनेस होते हैं, इनकी चार्जशीट बनती है, इतनी मजबूत बनना चाहिए कि इनकी जमानत नहीं होना चाहिए, इन्हें कम से कम उम्र कैद की सजा होना चाहिए। ऐसा कुछ पुलिस को करना पड़ेगा और उसमें जनता को सहयोग करना पड़ेगा, तो जाके ये हो पाएगा। समाजवादी पार्टी देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा दबे कुचले लोगों के साथ में रही है। हमेशा देखिए, आज भी अबू हाशिम आजमी साहब आए, आमदार साहब आए, यहाँ के सभी सामाजिक लोग आए हैं, सोशल वर्कर आए हैं और पुलिस के पास आके यही अपनी बातें कह रहे हैं कि देखिए ये चीजें बंद होना चाहिए। आज नशे की वजह से ही गोंडी को इतना बदनाम किया गया है, लेकिन जो आज के सत्ता में चुनकर आए हैं वो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जो कि बार बार कहते थे कि हमें सत्ता में लेकर आओ, हम नशा बंद करा देंगे, तो ऐसे जो बोलते नहीं कि इनकी औकात, इनकी हैसियत को दिखाने के लिए जनता को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जो झूठा वादा किया था, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो जिन्होंने वादा करके जनता से बेवकूफ बना के वोट लिया है। भाई क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? मैं जनता से अपील ये करूंगा, देखिए नशा बंद कराने के लिए सबसे पहला जनता को अवेयरनेस लाना पड़ेगा, खुद भी लेकर आना पड़ेगा और जनता को एकजुट होकर अपने मोहल्ले में कहीं भी लोग अगर खड़े हैं, नशा कर रहे हैं, कोई नशा बेच रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। पुलिस को और जनता का सहयोग साथ में होकर ही नशा बंद हो सकता है। और अपने अपने बच्चों पे ध्यान दिया जाए, उनके जेब को चेक किया जाए, टाइम टेबल पे 10 बजे 9 बजे अपने घर में आए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे और खास करके नमाज की पाबंदी करवाए, तो इंशाअल्लाह मोता हराम हलाल की जब पहचान कराएंगे उनके बच्चा अपने आप सुधार जाएगा। तो बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि एक लड़के के मतलब एक घर के सामने, उसके घर के सामने अगर कुछ गुंडे लोग अगर घूमते और उसका अगर कोई घर का बच्चा का विरोध करता है, वो बच्चा जो घर का उसके डैडी भी नहीं है और वो बच्चा जिसके 2 छोटे बच्चे और वो खाली मेडिकल में काम करता था, मेडिकल से घर के सामने मेडिकल था, मेडिकल आरिफ जाता था, बहुत अच्छा दोस्त भी था हमारा और खाली घर से मेडिकल से घर आता था। वो खाली उन लोगों को ये बोलता है कि आप लोग इधर से काय के लिए घूम रहे, बस यही बोला ना भाई, खाली यही बोलता है कि आप लोग इधर से आगे जो भी कर रहे नशा वगैरह कर आगे करो करके, खाली अपने घर के पास उनके घर के अंदर फैमिली है उसके लिए खाली एक विरोध करता है कि समझाता है कि बोला आगे जाओ। बस उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग गाली गलौज देना चालू करते हैं, तेरा बाप का रोड है करके उसमें एक लड़के ने उसको मार देता है। फिर मारने के बाद वो क्या करता है, वो ये भी उसको कॉलर पकड़ता है, जब तक बोले हथियार लो हथियार, इतनी जल्दी 2 से 5 मिनट के अंदर उन्होंने हथियार लेके आते हैं। जब हथियार लेके उन लोग भाग के आते तो घर के औरतें जो रहती है वो घर में अपनी सेफ्टी के लिए घर में घुसते। जब घर में घुसने जाते हैं तो उसी दौरान घर के जो दरवाजा इनका, आप घर भी देख सकते हैं, घर का दरवाजा पुराने टाइम का दरवाजा है जो ऐसा बंद करने वाला है, तो औरत लोग बंद करने जाते हैं तो बीच में से दरवाजे का जो बीच का गैप रहता उसमें से एक गुंडे ने क्या करता, तलवार से ऐसा डालता और उसके फेफड़े में से आर हो जाता है।
बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शिवाजी नगर के अंदर ऐसा घटना हो रहा है। इससे पहले भी रफीक नगर में भी हो रहा था। जब तक आवाम जागरूक नहीं होगी, जब तक आवाम इनको ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, जब तक ये हादसा होता रहेगा, हमको इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमको इनको का सामना नहीं करेंगे जब तक ये गुंडे लोग, ये ऐसे नशेड़ी बेचने वाले जो कौम को खराब कर रहे, इन लोग की बैंड बजाना पड़ेगा। इनकी कार्रवाई पुलिस और हम मिलके और आवाम मिलके पूरे हर प्लॉट वाइज, जैसे आज देखो प्लॉट के अंदर बेचना चालू कर रहे हैं। अभी ये जो ले आ रहे थे, ये आज 16 साल 12 साल 15 साल 20 साल 70 साल 80 साल के लोग भी नशा कर रहे। सही है नहीं भाई? आप नशा कर रहे, छोटे छोटे बच्चे 8 10 12 साल के बच्चे, जो बच्चे इतने बीच में मैं भी बच्चों को पकड़ा जो कचरा चुनते थे, वो बच्चे लोग थैली ऐसे हाथ में रखे और सोल्यूशन पीते जा रहे। ये कौम एकदम खराब हो रही है और इसके लिए हमको पूरा एक साथ इसका पूरा विरोध करना है। ऐसे गुंडे लोग को एक साथ, अगर एक के ऊपर कुछ होता है तो चौकी के साथ पूरे सब मिल के एक साथ उनको करना चाहिए। अगर तुम एक के ऊपर एक्शन होता है तो उसके खिलाफ अगर 20 जन आ जाते तो वो एक जो बेचारा आवाज उठाने वाला वो कमजोर हो जाता है, 20 उन लोगों का भारी हो जाता है। ऐसे आज हुआ। आज जैसे एरिया के लोग निकले, अगर इनकी हमारे शिवाजी नगर सीनियर से अपील है कि इनकी ना ऐसा मारते इनकी बारात निकालना चाहिए, ताकि आगे के नशेड़ी लोग को ध्यान हो जाए कि अगर ऐसा नशेड़ी लोग को भी जब पकड़ते आप लोग चौकी लेके जाते, उससे बेटर है कि उनको मारते हुए निकालो और हम लोग खड़े रहेंगे, सब पब्लिक आवाम खाई से मारते हुए निकालो, ताकि उन लोग को भी समझ नहीं आए कि भाई पुलिस एक्शन में आ गई। आरिफ के परिवार के लोग हमारे और हमको भी एक्शन में आना है। हमारा एक्शन ये रहेगा कि हमको पूरी ताकत के साथ पूरी चौकी के पास जाना है और जाने के साथ सीनियर साहब के साथ मिलकर उनको सपोर्ट भी करना है कि भाई इन ऐसा कर रहे हैं तो हमको उसके साथ में खड़ा रहने दो। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। 2-3 लड़के लोग घूम रहे, हमको अगर ये उंगली खराब हो रही है, ये वो भी किसी का बच्चा है, ये नशे करने वाले, नशे बेचने वाले सब में बड़े कमीने हुए, नशे बेचने वाले, क्यों वो अपना धंधा बेचने के लिए कई हजार बच्चे लोग को खराब मार दिया उसको। इसके लिए मैं कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि आप लोग सब मिलके, बाउंड्री के हर इंसान मिलके एकजुट हो, एक कमेटी बनाओ, हर एरिया की हर प्लॉट की एक कमेटी बना जाए, ताकि एक कमेटी नशा मुक्त बाउंड्री कमेटी होना चाहिए। एक कमेटी में 20 लोग हर प्लॉट के होना चाहिए। एक 2000 लोग जमा हो जाएंगे, ताकि ऐसा कुछ नशा का बेचता है कि 2000 लोग रोड पे आ जाओ, ये सड़ेले लोग भाग जाएंगे, न तो इनको बैंड बजाएंगे इनके साथ। शासन की लापरवाही है और जो लोग नशे के नाम पर हल्ला मचा के चुन के आए थे। आज 3 महीने में 4 मर्डर हुआ, गोली चली, कभी गोली नहीं चलती थी यहाँ गोंडी में, आज गोली तक चल गई है। कहाँ गए वो लोग? आज जो लोग नशे के नाम पे, और नशा तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके साथ अभी हमें आसिम भाई को आ रहे हैं, बाहर से निकले फौरन अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके वो निकले हैं, आ रहे हैं। अभी हम लोग पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और बोलेंगे जो लोग ऐसा किए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और नशा बेचने वालों को, और ये बाजू में कोई दुकान है, इसके यहाँ बैठ करके लोग ये नशा करते हैं, बिल्कुल बंद होना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नशेड़ी को अगर कोई मदद करता है तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो नशेड़ी के ऊपर होती है। हम लोग जो करवाते हैं वारदात हो रही है, नशा चल रहा है, बिल्कुल उनका घर गिरा देना चाहिए, उनको बिल्कुल उनके साथ बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। उसके लिए सारे जनता को, सारे लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। हम लोग इसकी मांग उठाएंगे। पुलिस को मालूम पड़ेगा तो ही पुलिस आएगी। समाजवादी पार्टी क्या मांग करेंगे? हम लोग की मांग है कि मतलब मौत के बदला उनकी मौत चाहिए। नहीं, आज तो देखिए समाजवादी पार्टी जब से नहीं है, जब से तो नशा और ये वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। आज एरिया में जब से 2-3 महीने से तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतना मर्डर है, इतना नशा कभी नहीं होता था जितना आज हो रहा है, जितना खुलेआम आज बिक रहा है, इतना कभी नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे और हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं है, हम लोग हैं और इंशाल्लाह पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम को अभी हम लोग पूरी तरह से इस मोहल्ले से